हेलो एवरीवन, आज है 3 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 83 रुपीज़ का शेयर है, 1% की तेज़ी। हालांकि मॉर्निंग में तेज़ी अच्छी थी, बाद में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली। अब धीरे धीरे ये रिकवर भी कर रहा है। बाजार आज के दिन अगर आप देखोगे तो हल्की सी गिरावट वाला ज़रूर है, लेकिन पोर्टफोलियो ग्रीन में आपको देखने को मिल रहा होगा। कोई उतनी बड़ी तेज़ी नहीं, लेकिन फिर भी आज अगर आप बात करें तो बाजार में गिरावट ज़रूर है, लेकिन पोर्टफोलियो में उतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये हफ्ता बाजार के लिए अच्छा जा रहा है। ठीक है, एनएचपीसी भी अगर आप देखोगे तो रिकवरी अच्छी आई। हालांकि पहले गिर रहा था, ये 87 रुपीज़ से लगातार गिरकर ये 80 रुपए से भी नीचे गया था, लेकिन पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से तेजी देखने को मिली। ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे और आज फ्राइडे, 4 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी रिकवरी कह लो यहाँ पर देखने को मिली है। और इस कंपनी से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर भी आई है, बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, और साथ ही साथ इसके लॉन्ग टर्म के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 83 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में मुश्किल से 1.5% की तेज़ी ज़रूर आई है। पहले एक मेजर फॉल देखा, लेकिन 4 दिनों में एक अच्छी रिकवरी भी हमने देखी। और एक साल की अगर हम बात करें तो 23% का ही ग्रोथ अब मतलब बाकी रह गया है। हालांकि इसने पैसा डबल किया था, ऑलमोस्ट डबल कर दिया था इसने। 67 से ये गया था 115 120 पे, इंट्राडे में और बड़े लेवल पे गया था एक्चुअली में ये। लेकिन जो मेजर फॉल हमें देखने को मिला वो जुलाई मिड से देखने को मिला है। और अगर कोशिश भी करी बाद में तो भी फिर गिरा है ये। अगर अभी दोबारा कोशिश भी कर रहा है तो कुछ कह नहीं सकते कि वापस गिरावट नहीं दिखाएगा ये। हालांकि मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक है वो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि पावर सेक्टर अभी भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे हम 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और इवन हैवी व्हीकल्स भी आपको इलेक्ट्रिक से चलते हुए नज़र आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं डिमांड जो होगी बिजली की वो बढ़ेगी, और जो कंपनियां ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करेगी डेफिनेटली वो बड़ा पैसा छापेगी। और मैंने पहले भी कहा था, जब अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, ठीक है, मार्च अप्रैल में कई सारे मेरे वीडियोस भी थे कि गर्मी के माहौल में आपको शहर में तेज़ी डेफिनेटली देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होगा आपको पावर सेक्टर में, ओवरऑल पावर सेक्टर में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और वही हुआ भी है यहाँ पर। जुलाई से मेजर फॉल हमें देखने को मिला है। और देखिए, अभी भी मुझे लगता है कि जो पावर सेक्टर में जो मौका बनेगा वो डेफिनेटली गर्मियों से पहले बनेगा। यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि फरवरी में आपको यहाँ पर इन सेक्टर, पूरे सेक्टर के ऊपर, पावर सेक्टर के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए फरवरी की शुरुआत से ही। क्योंकि फरवरी से ही देखो, फरवरी में डेफिनेटली गर्मी यहाँ ही नहीं होगी, ठीक है, ठंडी होगी, लेकिन मार्केट जो है वो 1-1.5 महीना आगे का ही चल के आपको मोमेंटम दिखाता नज़र आता है। ठीक है, तो फरवरी का टाइम जो होगा वो आपको नज़र रखने वाला होगा कि वहाँ से क्या सिनारियो बन रहा है। कहीं ना कहीं सपोर्ट की अगर मैं बात करने जाऊँ इस कंपनी को लेकर, तो देखिए गिरावट डेफिनेटली अभी भी है। इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर 75 से 80 की रेंज में डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि वो सस्टेन रह पाता भी है कि नहीं, और अगर नहीं रह पाएगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 70 और 75 रुपये का जो लेवल होगा वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वो लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और जहाँ तक अच्छी खबर की भी बात करें तो भैया 250 करोड़ रुपए इनको मिलने वाले हैं। एनएचपीसी गेट्स 250 करोड़ पेमेंट्स अंडर द मेगा इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर टेस्ला वी पावर स्टेशन लॉस। तो यहाँ पर एक बड़ा पैसा इनके पास आने वाला है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, एनएचपीसी ने बताया था थर्सडे को कि अनाउंस दैट द रिसिप्ट ऑफ द सेकंड ऑफ द अकाउंट ऑफ ग्रोस पेमेंट ऑफ 250 करोड़ अंडर द मेगा इंश्योरेंस पॉलिसी। दिस पेमेंट इज रिलेटेड टू द बिजनेस इंटरप्शन लॉस कॉज्ड बाय द फ्लैश फ्लड। जो फ्लड की वजह से भाई साहब अक्टूबर में इनका नुकसान हुआ था वहाँ पर, और उसके चलते अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कंपनी को यहाँ पर 250 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उससे पैसा यहाँ पर मिलने वाला है। अच्छी बात है, ठीक है, बुरी चीज़ नहीं है। और यहाँ पर अगर देखो, लास्ट ईयर इन अगस्त लैंडस्लाइड एट तिस्ता वी पावर स्टेशन अफेक्टेड पार्ट ऑफ द टेल रेज टनल जो है, एंड सेवरल flash flood in the Tista basin in October 2023 and led to the complete shutdown of the Tista power station. Restoration work is still projected to be complete by March 2025. जो अभी भी हालांकि वो स्टेशन ऑपरेशनल नहीं हो पाया है, उसका जो रिस्टोरेशन जो भी होगा वो तकरीबन 2025 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। और उसी का जो इंश्योरेंस पेमेंट है 250 करोड़ का वो इस कंपनी को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। शायद कंपनी के बैलेंस में भी ये चीज़ दिखती हुई आपको नजर आ सकती है।
और इसी के चलते हमने देखा कि एनएचपीसी का जो प्रॉफिट था वो उसमें काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला था। एनएचपीसी अगर आप देखोगे तो 909 करोड़ का मुनाफा इन्होंने किया था, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट था। तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी यहाँ पर ड्रॉप हुई थी इन सारी चीज़ों के चलते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आगे और बेहतर हो इनके लिए। और जहाँ तक वैल्यूएशन की सॉरी वॉल्यूम्स की बात करें तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। 1,27,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर आज ट्रेड हो चुके हैं। 118 रुपये के लेवल से ये गिरकर आया है नीचे। और जहाँ तक मार्केट कैप इसका देखा जाए तो 83,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 52 वीक्स का हाई 118 का है, लो 68 रुपीज़ का है। और अभी अपने लो से तो हालांकि काफ़ी ऊपर पहुँच चुका है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद नीचे की तरफ अगर ये जाता है तो जैसे कि मैंने कहा 70-75 रुपये का जो लेवल होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि बेचो, नहीं है। देखो अगर आपके पास है तो होल्ड करो इसको लॉन्ग टर्म के लिए, स्पेसिफिकली इस प्राइस पर, क्योंकि कोई तुक नहीं बनता। अगर यहाँ से अगर डाउन साइड भी आती है तो मुश्किल से मुश्किल वो 10 से 15% की डाउन साइड होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, देखो अच्छा डिविडेंड पे आउट करता है ये, ठीक है। इस साल भी इसने आपको तकरीबन 1.5 रुपये का डिविडेंड पे आउट किया है, तो अच्छा डिविडेंड पे आउट ज़रूर करता है ये शेयर। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करने जाए तो 27 का पी है, जो कि सेक्टर पी 22 से थोड़ा सा महंगा है। लेकिन अगर 10-12% का फॉल आता है तो इसका जो पी रेशियो होगा वो एडजस्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस लेवल पर ये सस्ता हो जाएगा। अगर ये 70-75 की रेंज में जाता है तब ये इसका जो वैल्यूएशन होगा वो सेक्टर पी के आसपास होगा, तो उतना महंगा नहीं रहेगा। और यही वजह कि मैं उस लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ तक फाइनेंशियल देखें इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट बहुत कम था, सिर्फ 909 करोड़ का ही प्रॉफिट था इनका, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था इनका। तो नंबर्स डेफिनेटली ख़राब थे, बहुत ज़्यादा ख़राब मैं कहूँगा ये। अभी दिसंबर के भी नंबर आने वाले, हालांकि दिसंबर के नंबर हमेशा उतने अच्छे नहीं आते हैं। जनरली इस कंपनी के जून और सितंबर के ही नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं, रेवेन्यू वाइज भी, प्रॉफिट वाइज भी। दिसंबर में वापस से फॉल देखने को मिलता है, दिसंबर और मार्च में। देखते हैं कि इस बार के दिसंबर के नंबर्स कैसे होंगे। देखो मैं उम्मीद तो करता हूँ कि अच्छे नंबर्स हो, ताकि शेयर प्राइस में भी तेज़ी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाए यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 67.40% है यहाँ पर। और प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है, डूबने का खतरा ना के बराबर है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि पैसा स्पेंड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर डेट है, इस कंपनी के ऊपर तकरीबन 20 से 22 हज़ार करोड़ का डेट है, लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, जो कि डेट चुकाने में सक्षम है में ये। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि रेवेन्यू भी इनके का अच्छे खास है। दूसरी तरफ कंपनी एक्सपांशन के मोड में भी जा रही है और पैसा भी रेस कर रही है, ताकि अपनी जो कैपेसिटीज़ है उसको लगातार बढ़ा पाए। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है, 3.63% म्यूचुअल फंड के पास है, 6.15% का स्टेक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 9.38% एफआईल्स के पास है। रिटेल की होल्डिंग 9.52% की है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 3.92% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करने जाऊँ मैं एनएचपीसी के बारे में, देखो कंपनी जो है वो ख़राब मतलब मेरे हिसाब से नहीं है, थोड़ा सा इसका महंगा वैल्यूएशन है। और अभी हाल फिलहाल में बाजार में देखो तो पिटाई हो रही है, बस ये हफ्ता थोड़ा बहुत बेटर जा रहा है बाजार को, मतलब वरना पिछले कुछ हफ्ते बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं बाजार के लिए। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्च तक का जो बाजार होगा वो अप्स एंड डाउन्स वाला ही होगा। एक हफ्ता अच्छा, एक हफ्ता ख़राब, 2-3 हफ्ते अच्छे, कुछ बीच में वापस से कुछ डेंट लगते नज़र आएंगे, ये ऐसा होगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी इवेंट्स होने वाली है, बजट भी आने वाला है, फाइनेंशियल ईयर भी एंड होने वाला है, ग्लोबली भी बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। इसके चलते अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जो असली तेज़ी है वो मेरे हिसाब से अप्रैल से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी बाजार में। इस बीच अगेन मैं कहूँ कि अच्छी कंपनी के ऊपर नज़र रखिएगा। इस कंपनी को लेकर अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, वो लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।